हाँ आगे देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे आपको पूछता है जो बता रहे हैं। सबसे अच्छा एक कोऑर्डिनेट हुआ, इसमें ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश होगा, वाई होगा, वाई डैश होगा, मूल बिंदु होगा। एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है और एक कुछ होता है, फोर होता है। क्वेश्चन कैसे करेगा, इस पे ऑब्जेक्टिव जे समझाते हैं। पहला पूछ लेगा इसे 2 3 लिख दिया, पूछेगा कि किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो दोनों प्लस है तो पहला में प्लस माइनस रहेगा, दूसरा या चौथा में दोनों माइनस रहेगा, तीसरा में। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसी पे कि बताइए कि इसका कोटि कितना होगा, भुज कौन होगा। ठीक है, 2 3 लिखा है ना, तब भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा। तो भुज होता है जो x का मान होता है, ये पता है ना कोऑर्डिनेट में जब भी लिखाएगा तो एक्स वाई लिखाएगा, आगे x का मान लिखा था, पीछे y का मान। x अक्ष को हम भुज बताएं, y अक्ष को कुछ बताएं, कोटि। तो क्वेश्चन मेरा था कि इस बिंदु में भुज कौन है और कोटि कौन है। बोलो भुज कौन होगा, 2। भुज कौन होगा, 2। और कोटि कौन होगा, 3। ये हमेशा एग्जाम में पूछता था कि बिंदु दे देता था, पूछता था कि इसका भुज बताइए, कोटि बताइए। अब बच्चा को ये सारा जानकारी हो गया कि कौन भुज होता है, कौन कोटि होता है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देता है। कैसे देता है, जो समझाते हैं। जैसे 2 3 बिंदु तो दे ही है तुमको, आप कहेगा कि बताइए कि इस बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या होगा, इस बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष की दूरी, ठीक है। और वाई अक्ष से माने बिंदु से किसको, बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, किसकी दूरी हुआ, वाई अक्ष की। तो कोई बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या होगा, बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए कि बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या है। ये बिंदु मान लीजिए 2 3 एजे पड़ी है, तो इस बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि कोई और होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि कोई और होगा। देखिए हमको ना समझना है कि कैसे क्या हो रहा है, हमें सीखना ही है कि एक्स अक्ष से दूरी बिंदु को कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर ये बिंदु दे ले, कुछ दे ले हुआ बिंदु, और इस बिंदु से एक्स अक्ष पूछ रहा है, एक्स अक्ष की दूरी पूछ रहा है ना, तो ये बिंदु है, यहाँ से एक्स अक्ष की दूरी पूछ रहा है। ये दूरी, तो ये दूरी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, तो y के बराबर होगा ना। तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। अगर बिंदु से वाई अक्ष की दूरी पूछता तब आंसर 2 होता, और एक्स अक्ष की दूरी पूछ रहा है तो आंसर कितना होगा, 3। तुम लोग गड़बड़ा गया, पक्का आप समझ में आ गया। किसी बिंदु से किसी अक्ष की दूरी निकालना है, अगर हम कंफ्यूज है तो पहले बना लेंगे। जैसे लिख दिया -3 और -5, और लिख दिया एक बिंदु दे दिया। अब कह रहा है इस बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, किस अक्ष की दूरी, तो तुम लोग को एक्स अक्ष पूछा तो आगे वाला बोल दोगे 3 -3, गलत ना। एक्स अक्ष की दूरी, तो ये बिंदु से एक्स अक्ष ई वाला, तो ये दूरी 1 के बराबर होगा ना बुआ। अगर बिंदु से वाई अक्ष की दूरी पूछेगा तब आंसर -3 लिखेंगे, ये पूछेगा तो -5 लिखेंगे। बिंदु से दूरी समझ में आ गया, क्या दिक्कत किसी को। अब इसमें एक चीज और पूछता था, 0 वाला, 0 -5 रहे या 0 5 रहे, दोनों में कोई रहे, ठीक है। पूछ देगा कि किस अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर। तो अगर x 0 है, x क्या है, अब y का मान ले ले तो कन्फर्म है कि y अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा, y अक्ष पर। अगर ऐसा रहे कि कुछ मान मिल रहे आगे पीछे 0 रहे, तो अगर पीछे वाला 0 है माने y वाला 0 x का मान दे ले तो ही x अक्ष पर होगा। ठीक है, इसमें दूरी वाला में एक चीज और पूछेगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन था उसमें घुमा देता है कि बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहेंगे, किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं। तब वाई मान आ रहा है ना बुआ, तब कोटि कहेंगे, याद रहेगा ना। एक्स अक्ष के मान को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष के मान को क्या कहते हैं, कोटि। ये तो कंफर्म याद है कि एक्स अगर रहेगा तब भुज होगा, अब वाई रहेगा तो कुछ होगा, कोटि। तो हमको कंफर्म याद है। लेकिन अब यहाँ पर बच्चा के लिए घुमाने के लिए क्या कर देता है, अगर कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें लिख देगा कि बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहता है। तुमको एक्स लगेगा, भुज मार दो, गलत हो जाएगा, यहाँ पर उलट जाएगा। अगर दूरी कर रहा है तो उलट जाएगा, कोटि हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। अब है अगला फार्मूला है, तुम लोग को प्रूफ भी करना है ऐसे कि 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना, 2 बिंदुओं के बीच की
अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे जो सीखिए। मान लेते दो गो बिंदु दे ले, कोई दो गो बिंदु दे ले बुआ, तो एक ग्राफ ले लेते हैं और इस ग्राफ में दो बिंदु बना लेते हैं। एक बिंदु यहाँ बना लेते हैं और एक बिंदु यहाँ बना लेते हैं। इस तरह से एक बिंदु ए है और एक बिंदु कौन है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है बुआ, अब बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। दूरी समझते हो ना। अब इसके बीच का दूरी निकालना है, इसके बीच का दूरी निकालना है। अब दूरी सूत्र हमें याद नहीं है, पहले तो हम बताएंगे तब ना दूरी सूत्र याद होगा, तभी तो बताया नहीं गया है, तो पहले समझा रहे। जैसे यहाँ से इसको लंब खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको लंब खींचते हैं, समझिएगा निमन से, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ए भी है, इसका नाम पी कर दो, इसका नाम क्यू कर दो, ए वजह से पर लंब खींच दो, कुछ खींच दो लंब, तैयार हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत ना। हमें ए भी चाहिए, क्या चाहिए बुआ, अब समझो इस बिंदु ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 यानी बिंदु है जो x अक्ष पर x1 दूरी पर है, y अक्ष पर y1 दूरी पर है। किस दूरी पर है, y1 दूरी पर। अब देखो सीखो समझो, ई बिंदु x1 y1 है तो ई दूरी x1 होगा बुआ और ई दूरी y1 होगा, ई दूरी कुछ होगा y1 होगा कि ना होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर b का मान x2 y2 है तो ये दूरी x2 होगा बुआ, सही, ये दूरी कितना होगा x2, और ये दूरी पूरा जो होगा वो कितना होगा बुआ y2, ठीक है। जैसा अभी तुम लोग को समझाए थे कि अगर बिंदु 2 3 लेते हैं बुआ तो इस तरह से समझो ये 2 होगा और ये कितना होगा 3, ये 2 होगा था ना 2 होगा, ये 3 है, 3 होगा ना, तो इस तरह से हम तुम लोग को बताए थे। देखो इसको आगे समझो, देखो सीखो। अब हमें दूरी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है, क्या निकालना है। अब तुम लोग ही बताओगे, ये मान ले ओ है, केंद्र है, केंद्र को क्या मान लेते हो ओ, तो ओ से पी की दूरी x1 है, ओ से पी की दूरी क्या है, अब ओ से क्यू की दूरी x2 है, क्या है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, बोलो जल्दी, पी क्यू बराबर क्या होगा। अरे देखो O से Q x2 है और O से P क्या है x1, तो ये दूरी क्या होगा जो पूछ रहे हैं, बताओ क्या होगा, ये दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1 ना होगा, काहे होगा, काहे कि दो दूरी के बीच का दूरी निकालना तो हम घटा देंगे, ऑटोमेटिक निकलेगा। अगर ये दूरी 3 है, ये पूरा 5 रहता तो 3 में से 5 घटा के क्या 2 लिखते कि ना लिखते, हम घटा ही ना सकते हैं, तो घटा दिए, तो ये निकला x2 माइनस x1, और ई जितना होगा बुआ उतना ही ए भी होगा ना ऊपर वाला, यानी किसके बराबर होगा, ए आर के बराबर होगा, कोई दिक्कत। तो इसी तरह से ई y1 है तो ए भी कितना होगा बुआ y1, यहाँ से ये दूरी y1 होगा कि ना होगा। अब ई y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये कितना बचेगा, बी आर कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा। अरे यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये y2 माइनस y1 होगा कि ना होगा, तो बी आर बराबर हो जाएगा y2 माइनस कितना y1, क्या दिक्कत। अब देखो हमें ए बी आर त्रिभुज, देखो एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, कौन त्रिभुज बन रहा है, और 90 डिग्री जब यहाँ बन रहा है तो कन्फर्म की कर्ण है वो, और हमें कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर फार्मूला पढ़े हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पढ़े हो ना पाइथागोरस थ्योरम, तुम लोग को तुरते कदम किए है ना। तो कर्ण क्या है हुआ ए बी, कर्ण क्या है ए बी, आइया स्क्वायर को इन्हें रूट में कर दो, रूट में कर सकते हैं। अच्छा लंब स्क्वायर, तो लंब ही ना होगा हुआ, आधार ही होगा, तो कोई पहले लिख दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसी को हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं, नहीं दो बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी निकालना। अगर यही क्वेश्चन कर दें नोट में, ठीक है, कि
मूल बिंदु से x1 y1 की दूरी ज्ञात करें। दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की, तब मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। हुआ क्या होता है, और एक हो गया xy। तो देखो x1 y1 के जगह पर 0 0 हो गया, और x2 y2 के जगह पर xy हो गया। तो अगर इसमें रखेंगे हुआ तो x माइनस 0 और y माइनस 0 होगा। तो सिंपल हो जाएगा दूरी बराबर √x² प्लस y²। तो ये वाला कब यूज करेंगे हुआ, जब मूल बिंदु से किसी बिंदु तक दूरी निकाले कहेगा तब। तो दूरी सूत्र समझ में आ गया, कोई की दिक्कत किसी को, कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज 7.1 टोटल बन सकता है। एक्सरसाइज 7.1 टोटल बनेगा, आप लोग से बना सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिए।